మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ప్రధాని మోదీ సర్కార్కు చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జయరాం రమేష్. ఈ నెల 16, 17, 18 తేదీల్లో పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడంపై కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు. ఇన్నాళ్లు బిల్లును పార్లమెంట్లో ఎందుకు ప్రవేశపెట్టలేదని నిలదీశారు. ఓవైపు 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతుంటే మరోవైపు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించడం ఎలక్షన్ కోడ్ ఉల్లంఘించడమేనని చెప్పారు. బెంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేందుకే మోదీ సర్కార్ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు తెస్తుందన్నారు జయరాం రమేష్. तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती मनमर्जी एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई, पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई, कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत लागू क्यों नहीं करते? आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते? इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई। सभी लोगों ने कहा सरकार की ओर से नहीं, परिसीमन करना अनिवार्य है, जनगणना करना अनिवार्य है और इसीलिए अधिनियम अभी आप पारित कीजिए, कब लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। 30 महीने तक सोते रहे, 30 महीने हो गए हैं। खरगे जी ने जो भाषण दिया था कि आप जानबूझकर इसको आगे हटा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, आपकी मनसा सही है तो आप 2025 के लोकसभा में भी महिला आरक्षण ला सकते हैं। वो नहीं हुआ।